हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अच्छे मज़े में? गवर्नमेंट जॉब पाना सबका सपना होता है। मोस्टली स्टूडेंट जब 12th करते हैं तो रैंडमली सभी ये चाहते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब लग जाए, वो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी जॉब हमारी लग जाए, जिसको लेकर आप प्रिपरेशंस भी करते हो। कुछ बच्चे मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कुछ एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ बुक्स लेते हैं, कुछ कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग रैंडम यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे एग्ज़ाम दिए आते हैं। बट बहुत सारी मिस्टेक ऐसी हैं जो हम कर देते हैं। उनमें से कुछ खास मिस्टेक हैं, 5 मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। अगर आपका सपना भी है कोई गवर्नमेंट जॉब पाने का, देखो 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन 5 मिनट की वीडियो आपका करियर बना सकती है। इसलिए डोंट स्किप द वीडियो राइट नाउ। एक एक पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इसके अलावा कोई और गलती कर रहे हो तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे। बहुत ज़रूरी है देखो समझना। हमें चांसेस एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। मान लीजिए आपकी एज अभी 20 साल है और एक पर्टिकुलर जॉब के लिए 25 साल क्राइटेरिया है, 28 साल क्राइटेरिया है, या 22 साल 23 साल है। उसके बीच में ही आप तैयारी करोगे, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ पछताओगे, चाहे आप अच्छी प्रिपरेशन करो या नहीं। एक बच्चा जो पहले टाइम में गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लेता है, एक बच्चा जो 5 बार एग्जाम दे के भी गवर्नमेंट जॉब अचीव नहीं कर पाता, एक बच्चा जो बिना कोचिंग के गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लेता है, एक जो 3-3 साल तक रेगुलर कोचिंग में जा रहा है, प्रिपरेशंस कर रहा है, रट्टा कर रहा है, फिर भी नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग कह देते हैं कि ये डेस्टिनी है, भाग्य है, उसकी किस्मत में नहीं था। ऐसा नहीं है। अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो किस्मत भी बदलने की कोशिश हो जाती है, यानी कि किस्मत भी बदली जा सकती है। ये 5 पॉइंट जरूर से नोट कर ले, गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। सबसे जो पहला पॉइंट आता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है इसको, डोंट फॉलो मल्टीपल एग्ज़ाम। बहुत बार ऐसा होता है 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस हो गया, आपका मेडिकल लाइन हो गया, है ना। हमें लगता है कि हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। हमें लगता है कि सब में 10-12 का ही तो मैथ आता है, वही तो इंग्लिश आती है, चलो ऐसा करते हैं जो भी फॉर्म निकलता है उसे भर देते हैं। सपोज आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की, आपने देखा एसएससी का फॉर्म निकला है 12th बेस पर, आपने वो भी भर दिया। मार्केट में गए, उसकी 2 बुक खरीद के लिए आए या किसी से नोट्स ले लिए। ऐसे कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं क्रैक होता। मैं बहुत सारे बच्चे देख चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को गाइड कर चुका हूँ, खुद भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, 2 एग्ज़ाम क्लियर भी कर चुका हूँ, टीचिंग का और बैंक ऑफ बड़ौदा का। कैसे मुमकिन है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट बना के चलोगे ना, ईजिली आपका वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। सोचो आपने एक टारगेट बना लिया कि मुझे बैंक का पीओ बनना है, तो आप उसी का ही सिलेबस नोट करोगे, उसी की कोचिंग लोगे, उसी की तैयारी करोगे, उससे रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे, तो आपका एक फोकस हो जाएगा और आप उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। क्योंकि बच्चों सब पोस्ट में, सब एग्ज़ाम्स में थोड़ा बहुत चेंजेस सिलेबस में होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस पैटर्न में होता है, और हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमारी जो एक परसेंटेज है अच्छी नहीं बन पाती। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एक पोस्ट पर ही तैयारी करो। ऐसा नहीं कि बैंक की तैयारी कर रहे हो तो चलो पीओ की भी कर लूँ, कलर की भी कर लूँ, नहीं, दोनों में से एक की करनी है। सेकंड मिस्टेक जो रैंडम करते हैं, रैंडम बुक। मार्केट में गए, सपोज बैंक की तैयारी कर रहे हैं, मार्केट में गए किसी बुक कीपर के पास, बुक सेलर के पास, कि सर मुझे बैंक की तैयारी करनी है, पीओ की, बेस्ट सी बुक दे दो। उसने क्या करा, 2-3 कंपनी की बुक आपको दे दी, आपने उन्हें वहीं खोल के देखा, 2 मिनट के अंदर जज कर लिया, चलो ये वाली बुक अच्छी है, इसका नाम मैंने सुना है, यूट्यूब पे सुना है, दोस्तों सुना है, जाके ले गए। ऐसे कभी भी तैयारी नहीं होती। तैयारी होती है, सबसे पहले आपको किसी एग्ज़ाम्स का सिलेबस नोट करना होगा, पैटर्न नोट करना होगा, फिर उसमें आपका जो सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है उस सब्जेक्ट की आपको बुक लानी होगी, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसके आपको रिवीजन कंटेंट लाना होगा, और साथ में यूट्यूब पर वीडियोस भी देखनी होंगी, अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे कॉपी पर अपनी लैंग्वेज में, जिससे आपके रिवीजन करते वक्त याद रहें। कुछ स्पेशल नोट्स आप टेलीग्राम वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो, और लास्ट में आपको कोचिंग लेना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। ये तरीका होता है। तो मैं यही कहूँगा, किसी के कहने पर या बुक सेलर के कहने पर रैंडम बुक मत खरीदना कि एक बुक ले ली, उसमें ही मैथ है, उसमें इंग्लिश है, इतनी मोटी बुक है। नहीं, अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों सब्जेक्ट की अलग अलग बुक परचेज़ करो, उससे प्रिपरेशंस करो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का। नेक्स्ट आता है फिलिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन अप्लाई फॉर्म। जब भी हम किसी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उस समय हमें फॉर्म भरना होता है। बहुत सारे बच्चे साइबर कैफ़े या कंप्यूटर सेंटर पे जाकर फॉर्म भरा लेते हैं, जिसमें वो किसी और पर डिपेंड होते हैं। हो सकता है उसमें आपके नाम की, आपके फादर के नेम, मदर के नेम, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसमें मिस्टेक हो जाए। ये 4 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है।
एड्रेस गलत हो जाए चल जाएगा, बट आपका नाम, आपके फादर का नेम, मदर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की जो मार्क्स वगैरह हैं, डेट ऑफ रोल नंबर वगैरह, अगर इनमें कभी गड़बड़ हो जाती है आपकी कास्ट में, तो भाई आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। सही कह रहा हूँ, जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा मैं 2 स्टूडेंट के साथ देख चुका हूँ। हमारे जिस कॉलेज में मैं एज ए लेक्चर जॉब करता था, वहाँ के जो पियोन थे, उनका छोटा भाई, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगते लगते रह गई। उसको 1 महीने का टाइम भी दिया था, तुम ठीक करा लो। उसने बहुत भागा दौड़ी की, लेकिन इतना बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी मार्कशीट जो है ठीक नहीं हो पाई 10th क्लास की, जिस कारण से 10th में अलग था नाम, 12th में अलग था नाम। चेंज होने में 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग गया। उसकी जो पोस्ट थी वो किसी और को दे दी गई, जो उसके बाद मेरिट में था। यही होता है दोस्तों। तो मैं कहूँगा, जब अप्लाई फॉर्म भरो तो ज़रूर से ध्यान दे लो, आपकी जो 10th की 12th की मार्कशीट है उन्हें मैच कर लो। अगर उनमें अभी कोई मिस्टेक है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम, मदर नेम सेम नहीं है, तो जाके ठीक करा लो बोर्ड में जाकर, अदरवाइज यू विल बी इन मतलब प्रॉब्लम आ सकते हो। मेक्स प्रिपेयर फॉर बोथ एग्ज़ाम इंटरव्यू। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक में एक एग्ज़ाम होता है प्री, एक होता है मेन, फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू। बहुत सारे मतलब 90% बच्चे जब बैंक की तैयारी करते हैं तो जो पहला एग्ज़ाम है ना प्री, उसी की तैयारी कर लेते हैं, उसी की तैयारी करते हैं। सोचते हैं प्री तो निकल जाए, मेंस को तब देख लेंगे। लेकिन आपको बताता हूँ, प्री की तैयारी के लिए 3 से 4 महीने मिलते हैं फॉर्म भरने के बाद। कभी कभी 6 महीने की तैयारी आप कर लेते हो और पता नहीं कितने साल से कर रहे होंगे। लेकिन मेंस की तैयारी के लिए प्री और मेन के बीच में वो 2 महीने का गैप होता है, कभी कभी उससे भी कम होता है। ऐसे में आप प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पाते, जबकि मेंस प्री से हार्ड होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे 2 एग्ज़ाम होने हैं या 1 एग्ज़ाम 1 इंटरव्यू होना है, सबकी तैयारी साथ साथ लेके चलें। यानी कि प्री की तो तैयारी करें ही करें, थोड़ी बहुत मेन और इंटरव्यू की तैयारी भी करें, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि यार प्री तो क्लियर हो गया, मेन नहीं हुआ, एक तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, दूसरा रह गया, एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया, इंटरव्यू रह गया। इसीलिए होता है। और ये चीज़ आपको केवल मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। मस्ट टेक कोचिंग। देखो, प्रिपेयर बोथ एग्जाम इंटरव्यू। देखो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग लेना ज़रूरी थोड़ी है, कोचिंग वाले तो बस पैसे छाप लेते हैं, हमें कुछ नहीं देते ज्ञान। 50-50, 100-100 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हमें क्या फ़ायदा। लेकिन कोचिंग क्यों ज़रूरी है, मैं वो बताना चाहता हूँ। सेल्फ स्टडी करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोचिंग भी मस्ट है। रीज़न, आपने सेल्फ स्टडी से सब कुछ सोल्व करना तो आ गया, लेकिन क्या आपको कम टाइम में सोल्व करना आया? एक मैथ का क्वेश्चन आप 4 मिनट में सोल्व कर रहे हो, जबकि आपके उसके लिए टाइम आपको मिलेगा मात्र 1 मिनट का। तो कोचिंग में यही चीज़ सिखाई जाती है, शॉर्ट ट्रिक न्यूमेरिकल सोल्व करने की, शॉर्ट ट्रिक याद करने की। जैसे शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में याद कर सकते हो। इस चीज़ों के लिए मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब कोचिंग में प्रोवाइड की जाती है। सेल्फ स्टडी करो, बट मेरे कहने से एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले या 1 महीना पहले, महीना 2 महीना की कोचिंग ज़रूर लो। एक्सपर्टीज़ आएगी, आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, टाइम स्पीड बढ़ेगी, जिससे आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। सो ये सारी गलतियाँ थी जो यूजुअली बच्चे करते हैं। और मुझे पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप भी, भले ही मुझे ना बताओ कमेंट करके, लेकिन हाँ, आप भी ये गलती कर रहे होंगे। अब सुधार लो ताकि आपका करियर बन जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अच्छा सा कमेंट, और सब्सक्राइब का बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आप भी कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।